हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कीजिए। अगस्त महीने के कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, ठीक है। प्राइसेस के कुछ चेंजेस है और कुछ चीज़ें मैंने ऐड किया हुआ है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। लाइक मैंने डिटेल्स डाल दिए हैं, तो वो जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो कि क्या मैंने ऐड किया है ऑल दैट स्टफ। वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसको बहुत पसंद आएगा। ओके, बुकिंग्स आप लोग चाहे कोई भी कर रहे हो, हीलिंग की हो या काउंसलिंग की हो या रीडिंग की हो, एंड ऑफ द डे सारे जो सेशंस मैं लेती हूँ वो मैसेंजर पे करती हूँ या फिर फेसबुक मैसेंजर में करती हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उसमें ऑडियो वीडियो दोनों के कॉलिंग्स अवेलेबल है। तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे ही कांटेक्ट करो। अभी तो फ़िलहाल ऑफ़र रीडिंग चल रहा है। मैंने 3 ऑफ़र रीडिंग्स दिए हैं इस महीने के, तो वो आप जा कर के चेकआउट कर सकते हो। कोई भी ऐप आप लोग यूज़ कर रहे हो पेमेंट के लिए, डोंट वरी, सारे पेमेंट्स सेफली तरीके से हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन भी नहीं है एंड इट्स वेरी सेफ। सारे इन्फॉर्मेशन लॉक्ड रहते हैं, ना आप लोग मेरा देख पाओगे ना मेरा मेरा ना मैं आप लोगों का देख पाओगे। एकदम इट्स वेरी सिक्योर एंड सेफ। आने वाले जो कुछ वीडियोज़ है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं करने वाली हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशंस एक्चुअली मेरे हाथ लगे हैं, ये आपके स्पिरिचुअल अटैक से, जो साइकिक अटैक्स आप लोग फेस कर रहे हो ना, ये उससे जुड़ा हुआ है। अगर आपके हाथों में चोट लग रहा है, आपके हाथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। प्लस जहाँ पर चोट लग रहा है वो एग्जैक्टली आपके जो भी एनिमीज़ है या नेगेटिव एंटिटीज़ है, वो कहाँ पर आपको चोट कर रहा है या कहाँ पर इशू है, ठीक है। कौन से कमज़ोर हिस्सों में वो आपको टारगेट कर रहे हैं, कहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये सारे डिटेलिंग्स मैं आपके साथ करूँगी, ठीक है ना, उस वीडियो में। बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। एंड अभी तो बहुत सारे मैं बैक टू बैक वीडियोस कर ही रही हूँ। बहुत से लोग अब इस वक्त वापस आ रहे, अपॉलॉजीज़ आ रही है एंड ऑल दैट स्टफ। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। एक तो ऑलरेडी मैं आज के शाम का वीडियो ऑलरेडी स्केड्यूल कर चुकी हूँ, प्रीमियर देख सकोगे आप लोग। ओके, नो कम्युनिकेशन। नो कम्युनिकेशन एक ईगोइस्टिक रिच पर्सन है, ठीक है, जो इस वक्त आपके तरफ बैलेंस ढूंढते हुए आ रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत आ रहा है, लाइक लोग वापस आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, दे वांट इक्वल रेसिप्रोकेशन। इट्स लाइक बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं जो अब लेवल अप करना चाहते हैं। एंड इनमें से कुछ कार्मिक्स भी है जो चीट करने वाले, लाइक डिवाइन सोल्स के साथ साथ कुछ बदमाश भी है, ठीक है, जो किसी भी तरह आपको बहला फुसला करके आपकी एनर्जी चुराना चाहते हैं। सो आपको अपना डिसर्नमेंट यूज़ करना होगा यहाँ पर, डिसाइड करने के लिए ये कौन है, क्या आप उन पर भरोसा कर भी सकते हैं नहीं। मेक देम वर्क फॉर इट, मेक देम वर्क फॉर इट, सीधा बताऊँ, ठीक है। सी, वी हैव द 8 of Wands, नो कम्युनिकेशन, एंड वी हैव द पेंटिकल कार्ड। सो दिस पर्सन इज़ प्रिटी रिच, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। जब ये पर्सन वापस लौट के आएंगे या जब आप इनसे मिले थे, ये समहाउ अपने फाइनेंस से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। लाइक देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मेरा गाड़ी है, हाँ, मेरी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है, ये है वो है, दैट स्टफ। बट आई डोंट फील कि एग्जैक्टली आप उनके पैसे पे इतना इंटरेस्टेड थे। और अभी तो फ़िलहाल आप उनके पैसे को लेकर के ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी पर आप फोकस्ड हो, लाइक आपको अच्छी एनर्जी चाहिए, राइट, आपको इस इक्वल रेसिप्रोकेशन चाहिए। आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन की नीयत कैसी है, क्या आप उनके साथ सच में ग्रो कर पाओगे। ये पर्सन सिर्फ मटेरियलिस्टिक है, बिकॉज ये पर्सन पास में मटेरियलिस्टिक रह चुके हैं, बट देन ये डिवाइन का काम है कि वो ये वापस लौट के आ रहे हैं। इन्हें एक्चुअली बहुत अफसोस है,
आपको खोने का। तो आप लिटरली इट्स लाइक आपकी दुआ पूरी हो रही है यहाँ पे। आपने मांगा था कि कभी तो आपकी अहमियत को समझे। अगर आप इन्होंने आपको गोस्ट किया था या एकदम से ब्रेकअप हो गया था या समथिंग, यू फेल्ट निगलेक्टेड एंड हियरिंग, निगलेक्टेड, अवॉइडेड, लेफ्ट, अनइम्पॉर्टेंट। इस पर्सन के प्रेजेंस में शायद आपको ऐसा लगा होगा कि वो आपसे ज़्यादा है। इन्होंने आपको अपने आप से कम महसूस कराया था। ईगोइस्टिक है ऑफ कोर्स। एक ईगोइस्टिक इंसान के नज़र में वो परफेक्ट होता है, जबकि सबसे ज़्यादा फ्लॉ उसी में होता है। दैट पर्सन इज़ वेरी रिजिड, उसे पैसों की घमंड होती है और वो हर किसी को अपने से नीचे स्तर पे ही देखना चाहता है। वेरी कॉम्पिटिटिव एनर्जी है ना। तो आपने सफ़र किया था हियरिंग। यू डोंट वांट दिस, यू डोंट वांट दिस पर्सन, यू डोंट वांट दिस पर्सन। इट्स लाइक आई फील कि आप एक्चुअली बैठ के इनकी बात सुन लोगे कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, अपना दिल हल्का करने के लिए आप उन्हें सॉरी बोलते हुए सुनना चाहते हो, आप उन्हें वो एक्सप्लेनेशन देते हुए सुनना चाहते हो। जो बातें इट्स लाइक सिर्फ इंट्यूटिव लेवल पे आप जानते थे और शायद उन्होंने आपको पागल पागल भी महसूस कराया होगा कि यार ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है। आपने बहुत सवाल भी पूछे होंगे, क्या ये सिर्फ मेरे दिमाग में है या सच में ये सब कुछ हुआ है। तो इट्स लाइक इट्स गोना ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको एक सुकून, कंफर्मेशन मिलेगा कि आपका इंट्यूशन वाज एक्चुअली ऑन पॉइंट। तो आप इस पर्सन की सारी बातें सुनोगे ध्यान से और उसके बाद आप उन्हें मना करोगे कि नहीं, वाई वाई। लिसन, आप में से कुछ लोग के इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल डिस्टेबिलिटी चल रहा है। प्रॉब्ली उन्होंने लाइफ में एक बहुत बड़ा धक्का खाया है, ठीक है। उनका फाइनेंस अच्छा चल नहीं रहा है, बट आपका सेंस ऑफ स्टेबिलिटी लौट के आ गया है। लिसन, पैसे से स्टेबिलिटी नहीं आता, इट्स जस्ट एन इक्विपमेंट जो आप अपने लाइफ को आसान करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर पैसा नहीं भी होता और बाटा सिस्टम में, गिव एंड टेक में अगर हम लोग रहते, तब भी हम स्टेबल होते। स्टेबिलिटी इट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो हम अपने आत्मा के लेवल पे महसूस करते हैं, और ये स्टेबिलिटी आता है जब हमारा लोअर चक्रा, रूट चक्रा हमारा स्टेबल होता है। सो आपकी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी लौट के आई है और आपका अबंडेंस फ्लो इन कर रहा है, ठीक है ना। आप एक नए कार्मिक साइकिल की तरफ मूव कर रहे हो। एक नया साइकिल, कार्मा साइकिल, डोंट थिंक कि ये नेगेटिव है। सारे कार्मिक साइकिल्स नेगेटिव नहीं होते। इट्स अ न्यू साइकिल जो आप बिगिन कर चुके, एक नई शुरुआत आपको मिल चुकी है। यू मूविंग फॉरवर्ड विद इट, ठीक है। ढेर सारा यहाँ पर विजडम है। आप टॉरस, लियो हो सकते हो। वी हैव वाटर साइंस, वी हैव आई फील पाइसीज है, सैज है। टॉरस तो डेफिनेटली है यहाँ पे। हायर गाइडेंस है यहाँ पे। लिसन, कोई भी वापस लौट के आ रहा है, ट्रस्ट मी, मैं अपने खुद के एग्जाम्पल से बता रही हूँ। जो फेक होते हैं ना वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। आप उनकी एनर्जी से, अगर ये पर्सन आपके आपके थर्ड आई को ब्लॉक करते हैं या अपने आपकी समझ को ब्लॉक करते हैं, एक माया जाल बुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एक सैड जगह पे हो, आप उन्हें चाहते हो और वो आपको कभी भी वापस हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके जजमेंट को थोड़ा क्लाउड कर सकते हैं, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना कि वापस ले नहीं ले, थोड़ा सा मौका दे, चांस दे क्या, बिकॉज आपने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है एंड देर इज़ स्टिल अ सेंस ऑफ वॉनरेबिलिटी इनसाइड ऑफ यू, जो इस पर्सन ने सेंस कर लिया है आपके अंदर। उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो अभी भी एक कोमल हिस्सा है उनके लिए आपके मन में, जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके ज़रिए वो आपके ज़िंदगी में वापस अपना रास्ता बना सकते हैं। सो अगर आपको किसी तरह थोड़ा पावरलेस फील होता है या आपको लगता है कि थोड़ा सा डाउट है इसमें, 7 दिन,
गिव इट 7 days, 7 days 7 weeks। इस पर्सन को मेहनत करवाओगे ना, अगर ये पर्सन जेन्युइन नहीं है, क्लेंजिंग वर्क करते, स्पिरिचुअल बात लेते ही इस पर्सन की जो सच्चाई है ना वो सामने आ जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और इस पर्सन का जो रियलिटी है ना सामने आ जाएगा, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ लेवल अप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आप ड्रेन्ड फील करोगे। बट दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग इन अ ऑफर। ये पर्सन आपको एज अ सोलमेट देखते हैं। वी हैव द एम्परर रिवर्स्ड। इस पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है बॉस। इनके मन में आपको लेकर के रिलेशनशिप का तो आइडिया है, ठीक है। इन्हें एक आइडिया भी है कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो अपने पर्सन से, लाइक एक पार्टनर से, एक कंपेनियनशिप में आप क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो। इन्हें काफ़ी हद तक इसका आइडिया हो गया। आई एम हियरिंग कि वो आपको काफ़ी वक्त से स्टॉक कर रहे हैं, आपको आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, ताकि उन्हें समझ में आए कि आप क्या चाहते हो, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। बट देन ये डिस्टॉर्टेड आदमी है बाबा, ये डिस्टॉर्टेड औरत है जो भी है। माइट बी एन एरीज स्कॉर्पियो। एरीज स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन ये पर्सन हो सकता है। वी हैव डेथ। लिसन, इस पर्सन के अंदर क्लियर एनर्जीज हैं एंड आई फील कि ये पर्सन अपना क्लियर नेचर को गिव अप करने में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इट्स लाइक बहुत हो गया ये, वन नाइट स्टैंड्स, 10 जगह मुँह मारना, और पैसों के लिए शादी करना, ये वो, पैसे के पीछे भागना, ये दुनियादारी, ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी नहीं देता है, सुकून नहीं देता। आई डोंट हैव पीस इन माई लाइफ। बट मैं जानेट की व्यूअर को जानता हूँ, दिस पर्सन इज़ लुकिंग गुड एंड इसके पास एक्चुअली वो है जो जिसकी मुझे इस वक्त ज़रूरत है। इसे वो मिल चुका है जो मैं क्रेव कर रहा हूँ। इट्स लाइक आप दोनों दो अलग अलग तरीके से आगे बढ़े। आप स्पिरिचुअलिटी का आपने एम्ब्रेस किया एंड इनसाइड आउट आप चेंज हुए, इसलिए अब अंदर सब कुछ चेंज होने के बाद अब एक्सटर्नल वर्ल्ड में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही। इस पर्सन ने अपना इंटीरियर को फिक्स नहीं किया, एक्सटर्नल में फिक्स करने की कोशिश किया, बट इंटरनल की जो सिचुएशंस थी वो जैसी की वैसी ही रह गई। एंड दिस पर्सन इज़ राइट नाउ स्ट्रगलिंग अपने क्लियर एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, सेइंग कि मुझे अब ये प्लेयर बने नहीं रहना है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे स्टेबल होना है, मुझे शादी करना है, मुझे आई एम फीलिंग मोर लाइक मुझे पार्टनरशिप चाहिए। तो ये पर्सन आपको पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। बट देन दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। ये पूरा सच आपको नहीं बताएंगे, और ये बात शायद आपको पता है, ये पर्सन ने पहले भी आपके साथ ये कर चुके हैं। इट्स लाइक वो आधा अधूरा बातें आपको बताते हैं, आपको सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना उन्हें लगता है कि आप उन्हें क्षमा करने की या आप सुनने की क्षमता रखते हो। जहाँ उन्हें लगेगा कि आप भड़क सकते हो या उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, उन बातों को वो अपने तक ही रख लेंगे। बट देन यू वांट दैट 100% क्लैरिटी, राइट। झूठ के ऊपर यू नो किसी भी रिलेशनशिप की नींव नहीं रखी जाती। दिस पर्सन हैज़ स्टिल अ लॉट ऑफ ग्रोइंग अप टू डू, ठीक है। पर ये आपको पैसा ऑफर ज़रूर करेंगे, सेइंग कि चलो तुम्हारे बिजनेस में या काम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चलो घूमने चलते हैं। दिस पर्सन माइट ऑफर यू बिकॉज दिस इज़ देयर आर 2 ट्रैवलिंग कार्ड्स, मूवमेंट कार्ड्स है, तो वो आपको कह सकते हैं चलो घूमने चलते, लेट्स गो फॉर शॉपिंग और समथिंग, वेकेशन पे चलते कुछ दिनों के लिए। या दिस पर्सन स्टिल हैज़ लॉट ऑफ बर्डन्स, स्ट्रगल कर रहा है ये पर्सन। इसकी एनर्जी बिगड़ी हुई है, और आई एम हियरिंग कि इस पर्सन के आपके लाइफ में वापस आते ही आप इस डिस्टेबिलिटी को फील करोगे। आप इसकी एनर्जी की में जो ये उथल पुथल है ना, ये आप महसूस कर पाओगे। शंखनाद हो रही है, लेकिन सही बात है।
ये पर्सन मूव तो करना चाहते बट उनका एक लाइफ का एक हिस्सा ना स्टैगनेंट हो गया, बिकॉज चैरियट रिवर्स इज स्टैगनेंट, अपराइट इज मूवमेंट, है ना। तो इट्स लाइक उनकी ज़िंदगी की गाड़ी रुक गई है या उनका लव लाइफ रुक गया है, और उन्हें समहाउ लगता है कि अगर वो सब कुछ आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी लाइफ की गाड़ी, एटलीस्ट उनका लव लाइफ बहुत सिक्योर हो जाएगा। बट देन फिर सवाल आप पर आता है, आप क्या डिसाइड करते हो? क्या आप ऐसे एक पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहोगे जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, जो अभी भी बहुत सेल्फिश है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश कार्ड। इसके साथ एम्परर रिवर्स, दिस इज स्टिल अ वेरी डिस्टॉर्टेड पर्सन। लिसन, आई एम हियरिंग कि अगर इस पर्सन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका, अगर इन्होंने किसी के ऊपर केस किया दैट्स डिफरेंट, बट देन उन पर अगर कोई केस है, लाइक धोखेदारी का या कोई गलत काम का, किसी ने उनके ऊपर चोरी वोरी का कोई इल्ज़ाम से या कोई भी वायलेंस के चलते कोई केस उन पर हुआ है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। वो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग शो करेगा। मैं ये नहीं कहती कि लोग बदलते नहीं है, पीपल डू चेंज, दैट्स दैट, बट देन कितना हद तक ये आपकी सिक्योरिटी का मामला, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का मैटर है, ये आपके सोल का मैटर है। बस गलत इंसान के हाथों में जाते आप, उनके प्रेजेंस में ही आपका सोल डिग्रेड हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं बहुत धीमे बात कर रही हूँ ना, एक्चुअली मैं बहुत रिलैक्स्ड। ये पर्सन आपके साथ बहुत विक्ट्री देखते हैं। दिस पर्सन सीज यू देयर ऑल इन ऑल, टू बी ऑनेस्ट। दे फील, बट वो रिलेशनशिप को अभी भी एक डील के तरह देखते हैं, बिजनेस डील की तरह। दिस इज़ नॉट गुड, द इमोशंस आर नॉट इन प्लेस। एक होता है ना मेच्योरिटी के लेवल से अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करना, सोल लेवल से फंक्शन करना, हैविंग दैट इंटीग्रिटी, दोज वैल्यूज़ एंड स्टफ। उन्हें पता है कि आप में बहुत मॉरल्स है, वैल्यूज़ है एंड ऑल दैट स्टफ, बट देन वो पूरी जिम्मेदारी रिलेशनशिप को चलाने की वो आपके ऊपर तो नहीं थोप सकते ना। लाइक आप अकेले एक रिलेशनशिप को आगे लेकर के नहीं जा सकते, आपको रेसिप्रोकेशन चाहिए होगा। यू विल नीड दैट पर्सन टू पार्टिसिपेट, इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा, राइट। बट देन समहाउ इस पर्सन को लगता है कि क्योंकि आप भी उन्हें कहीं ना कहीं चाहते हो, वो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप सकते हैं। एंड इट्स लाइक अब तुम चलाओ, एंड आई बी लाइक आई डोंट नो। Yeah, we have the judgment reverse and we have hangman, yeah. Listen, इस पर्सन के आपके प्रेजेंस में आते ही, जैसे कि मैंने कहा था, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा जज करने में सिचुएशन को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा सा समय देना है, फट से कोई भी फैसला नहीं करना है, और अपने उम्मीदों को बहुत हाई लेवल पे नहीं लेकर के जाने की, वाह यार वापस आ गया ये वो। नहीं, अगर ये पर्सन आपके स्पीड से अगर वो ग्रो नहीं करते या उनकी इंटेंशन ठीक नहीं रही, डेड एंड में जाकर के हिट करोगे, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू विल नॉट वांट। ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत स्पिरिचुअल देखता है, बट देन स्पिरिचुअल कनेक्शन में दोनों का बराबर तरीके से काम करना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। वो आप पर सारे, दिस पर्सन माइट बी मेट्रियार्कल और पेट्रियार्कल सिस्टम, लाइक वो लिटरली सारी जिम्मेदारी किसी एक के कंधे पे डालने की कोशिश करते। इट्स लाइक फाइनेंस मैं संभालूंगा और ये इनर वर्क और सब कुछ नुकसान नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। कोई किसी का होकर के इनर वर्क नहीं कर सकता, और आपका अपना करियर भी हो सकता है, एंड दिस पर्सन कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम यू। इट डजेंट मैटर कि आप कितना कमाते हो, कितना फ्लरिश करते हो, आपका अपना एक अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गेट अ गाइडेंस कार्ड हियर।
या वी हैव द अवेयरनेस कार्ड। सो यहाँ पर आपको ज़बरदस्त क्लैरिटी मिलेगी। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ पर। ये पर्सन पास्ट में ना अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा बकर बकर कर रहे थे। लाइक दिस पर्सन हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ होल्डिंग ऑन पास्ट। इनका एक ग्रज हो सकता है, ठीक है, जो जिसको वो पकड़ के बैठे हुए थे। लाइक उनका एक्स होगा जिसके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, या बैक टू बैक उनके रोमांटिक रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे। जैसे अगर कोई इंसान दूसरों को खेल की तरह देखते हैं, प्यार को अगर वो खेल की तरह देखते हैं, तो जाहिर सी बात है ना, उन्हें सीरियसनेस नहीं मिलेगा, उन्हें प्लेयर्स ही मिलेंगे। इट्स सो ऑब्वियस, है ना। दिस पर्सन वॉन्ट्स अ फ्रेंडशिप, दिल वॉन्ट यू टू बी फ्रेंड्स फर्स्ट। एंड ये सही भी है, बिकॉज आपको थोड़ा समय लगेगा इस पर्सन को समझने के लिए। दिस पर्सन इज़ रिलीजिंग एन ओल्ड पैटर्न। उनका पास्ट का कोई सिचुएशन है जो वो रिलीज़ कर रहे हैं। कोई टॉक्सिक थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, उनका कोई टॉक्सिक हैबिट हो सकता है। मे बी दे आर वर्कaholic, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रिच। हो सकता है कि वो वर्कaholic रह चुके हैं, बट दिस पर्सन नाउ वांट्स टू इन्वेस्ट अपने लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने कनेक्शंस में वो टाइम देना चाहते हैं। यू नीड टू बी मोर रिसेप्टिव गाइस, ठीक है ना। आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिसीव करना होगा, देखना होगा कि वो कितना हद तक आपको दे सकते हैं। बिकॉज हो सकता है कि जहाँ आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और वो विड्रॉ कर जाए। दैट इज़ ऑलवेज वन पॉसिबिलिटी। बी फ्रेंड्स, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा रोना रोएंगे आपके पास आकर के। वो आपको आकर के ये भी बोल सकते हैं कि तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेले हूँ, एंड टॉक्सिक पॉजिटिव क्रिएट नहीं करता। वो सिर्फ अपने चाइल्डहुड वूंडिंग से कनेक्ट करते हैं और बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज रेडिएट करते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ हीलिंग एबिलिटीज़, तो इसकी वजह से भी वो आपकी तरफ आ सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनके मन में जो दुख है, जो अशांति है, कहीं ना कहीं आप उसे दूर कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल। अगर ये पर्सन नार्सिसिस्टिक या एनर्जी वैम्पायर रह चुका है पास्ट में, ये आपके अबंडेंस चुरा सकते हैं। दिस पर्सन इज कंट्रोलिंग। बस बस बाबा, दिस पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग, लाइक वी सी एम्परर रिक्वेस्ट। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।